नमस्कार। सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 10 दिसंबर 2025 बुधवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए लोकसभा में हस्तक्षेप करेंगे। विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। इंडिगो एयरलाइंस की 10% उड़ानों में कटौती का सरकारी निर्देश। संकटग्रस्त एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली में यूनेस्को समिति की बैठक के दौरान विशेष दिवाली की धूम। दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने पर विचार। टैरिफ डील पर चर्चा के लिए आज अमेरिकी टीम भारत आएगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में 101 रन से हराया। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप तेज। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज 10 दिसंबर को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मना रहा है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के नागरिकों के सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अधिकार और गरिमा सर्वोपरि है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज चुनाव सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा जारी रहेगी। कल 9 दिसंबर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई इस चर्चा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह चर्चा चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। हालांकि चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर सार्थक सहयोग न करने का आरोप लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन के संचालन में जारी भारी अव्यवस्था, जैसे क्रू की कमी, शेड्यूलिंग गड़बड़ी और कम्युनिकेशन फेलियर को देखते हुए उड़ानों में 10% कटौती का कड़ा निर्देश दिया है। इससे पहले DGCA भी एयरलाइन को 5% शेड्यूल घटाने का आदेश दे चुका था। बीते सप्ताह इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस OTP लगातार गिरती गई और 4 दिसंबर को रिकॉर्ड निचले स्तर 8.5% पर पहुंच गई। नए FDTL नियम, क्रू की कमी और हाई यूटिलाइजेशन मॉडल इस संकट के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने मंत्रालय को अपडेट देते हुए बताया कि 6 दिसंबर तक सभी प्रभावित उड़ानों का 100% रिफंड जारी कर दिया गया है और शेष सामान की डिलीवरी तेजी से की जा रही है। एयरलाइन ने यात्रियों से माफी मांगते हुए भरोसा दिया है कि संचालन को जल्द स्थिर किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन होने के कारण इंडिगो पर संकट का असर व्यापक है। हर दिन 2200 प्लस उड़ानें, 3.2 लाख यात्री और 434 से अधिक विमानों वाले इसके विशाल नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया है। सरकार का मानना है कि 10% कटौती से संचालन सामान्य करने में मदद मिलेगी और रद्दीकरण कम होंगे। कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने देशवासियों को दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इसे भारतीय समाज और संस्कृति के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। मिश्रा ने कहा, यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों का परिणाम है और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा तथा सांस्कृतिक विविधता की वैश्विक मान्यता को दर्शाती है। इस ऐतिहासिक निर्णय की औपचारिक घोषणा 10 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले में की जाएगी। दिल्ली सरकार इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगी। लाल किले में दीपावली उत्सव के दौरान विशाल दियों का प्रज्वलन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही दिल्ली के प्रमुख चौक चौराहों, सड़कों और सरकारी भवनों को रोशनी और सजावटी चीजों से सजाया जाएगा। दिल्ली हाट में मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट की उपस्थिति में विशेष दीपावली उत्सव का आयोजन होगा। मिश्रा ने कहा, दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की भावना और भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्साह, सद्भाव, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता के साथ उत्सव में शामिल हों और देश की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान दें। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ से संबंधित महत्वपूर्ण डील पर चर्चा के लिए आज एक अमेरिकी टीम भारत आ रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में 101 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की नाबाद 59 रन की पारी के दम पर 175 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गई और सिर्फ 74 रन पर ऑल आउट हो गई, जो उसका टी20 इतिहास का न्यूनतम स्कोर है। भारत के सभी गेंदबाज सफल रहे। जसप्रीत बुमराह ने टी20 आई में 100 विकेट पूरे किए और तीनों प्रारूप में 100 प्लस विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। अर्शदीप, बुमराह, वरुण और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। सिर्फ डेवाल्ड ब्रेविस ने 22 रन बनाए कुछ संघर्ष कर पाए। भारत की यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। कुल मिलाकर भारत ने बल्ले और गेंद दोनों में दमदार प्रदर्शन कर एकतरफा जीत दर्ज की। उत्तर भारत में शीतलहर कोल्ड वेव का प्रकोप जारी है और यह और तेज हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका अर्थ है सर्द हवाओं की चेतावनी। कल उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। विभाग ने लोगों से अनिवार्य न होने पर सुबह के समय घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी आज चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए लोकसभा में हस्तक्षेप करेंगे। विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। इंडिगो एयरलाइंस की 10% उड़ानों में कटौती का सरकारी निर्देश। संकटग्रस्त एयरलाइंस पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली में यूनेस्को समिति की बैठक के दौरान विशेष दिवाली की धूम। दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने पर विचार। टैरिफ डील पर चर्चा के लिए आज अमेरिकी टीम भारत आएगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले टी20 में 101 रन से हराया। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप तेज। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज बुक का यह प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।